ऑपोजिशन सड़कों पर निकल आई। कराची, लाहौर, पेशावर, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में PDM के तहत मुजाहिरे। लाहौर में नून लीग ने जैन मंदिर चौक पर पड़ाव डाल लिया। कारकुनों ने यूटिलिटी बिल्स और रोटियां उठा ली। साद रफीक ने कहा PTI ने फलता फूलता पाकिस्तान तबाह कर दिया। एम्प्रेस मार्केट कराची में PDM का एहतजाजी जलसा। मिफ्ताह इस्माइल, मोहम्मद जुबैर और अब्दुल गफूर हैदरी खिताब करेंगे। ANP और कौमी वतन पार्टी के पेशावर में जलसे। मरी में नून लीग के तहत जलसा। लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, मोहम्मद जियारत, बेंगोरा समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारे, फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। चमन में क्वेटा चमन शाहरा पर रैली के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। PDM इत्तेहाद से बाहर। जमात इस्लामी का भी पेशावर में जलसा। कोट मोमिन में मोहसिन शाहनवाज रांझा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के इलाके लांधी में मुजाहिरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 साल में डॉलर 50 रुपए से ज़्यादा महंगा हुआ। महंगाई और जुल्म से बिलावल भुट्टो निजात दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी गरीब अवाम के साथ खड़ी रहेगी। कहा, हमारी जान छोड़ो, गरीबों को जिंदा रहने दो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से की आवाम से महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की अपील। कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब आवाम की मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और आवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। पार्टी रहनुमाओं को शहरी और कारोबारी तंजीमों और अवामी अंजुमनों के साथ इश्तराक के अमल यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान PDM का कहना है कि महंगाई के खिलाफ आवाम की आवाज़ बनकर आज से सड़कों पर निकल रहे हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है। अगर आज भी कौम नहीं घबराएगी तो महंगाई का सुनामी कौम को ले डूबेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दौरा लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका। इन लोगों का कोई एहतसाब ही नहीं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में गवर्नर स्टेट बैंक पर बरस पड़े। कहा, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सियासी है। वो इलेक्शन लड़ें, मुंतखब होकर आएँ और यहाँ बात करें। गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना कि डॉलर की कदर कम होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचा संग दिली है। 22 करोड़ अवाम का क्या बनेगा? गवर्नर स्टेट बैंक ने ये नहीं सोचा। मॉनेटरी पॉलिसी मुल्क का दिवालिया कर रही है। बैंकों के नुमाइंदे बनकर फोन कॉल पर बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पूछने वाले जालसाजों ने DG FIA को भी न बख्शा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में FIA हुक्काम ने कहा कि DG FIA को भी फेक कॉल आई है। कमेटी चेयरमैन मोहसिन अजीज ने कहा कि उनसे भी जाली कॉल पर बैंक अकाउंट की तफसीलात मांगी गईं। मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दें, नाम पब्लिक करें। भारतीय टीम को कैसे हराना है, क्या हिकमत अमली अपनाना है, चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से ऑनलाइन खिताब में अपने तजर्बात शेयर किए। भारत के खिलाफ मैच से काबिल खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। कहा, खिलाड़ी वर्ल्ड कप में दबाव से आज़ाद होकर खेलें, भारत के मैच पर नहीं पूरी टूर्नामेंट पर फोकस करें। बिल्कुल रहना चाहिए था दोनों को। वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 2.5-3 साल काम किया था साथ। अब बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर आने के बाद है ना, चेंज करना मुश्किल था। अगर पहले थोड़ा सा टाइम होता तो ज़रूर चेंज करना। साबिक टेस्ट कप्तान इंज़माम उल हक ने वर्ल्ड कप से पहले मिसबाह और वक़ार यूनुस की तब्दीली को बड़ी गलती करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि दोनों ने 2.5-3 साल साथ काम किया, उन्हें पहले तब्दील किया जाता तो बेहतर था।
सकलैन, हेडन और नए कोचेस के लिए भी टीम कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। साबिक टेस्ट कप्तान इंजमाम उल हक के 25 साल पहले हॉलैंड में होने वाले झगड़े से मुताल्लिक दिलचस्प इंकशाफात। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमाम उल हक ने बताया कि 1995 में हॉलैंड में उन्होंने वसीम अकरम को बुरा भला कहने वाले बुलंद कामत शख्स को पीछे से दबोच लिया था। इस वाक़े के बाद एक और मैच में शिकस्त के बाद लोगों ने टीम को बुरा भला कहा तो वसीम भाई ने कहा, देखो इंजमाम, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। मगर इंजमाम ने बताया कि उन्होंने लड़ने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वसीम भाई, ये बहुत लोग हैं, हमें बहुत मारेंगे। आज प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में मारूफ अदाकारा महविश हयात का मुकाबला होगा साबिक टेस्ट कप्तान इंजमाम उल हक से। महविश हयात इंजमाम उल हक को हरा सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11:02 पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी में राजा बशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन शामिल। वज़ीर आला ने कहा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कलअदम तंजीम का इस्लामाबाद की तरफ मुतवक्किल लॉन्ग मार्च। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अंदरून शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। 6th रोड पर कंटेनर्स लगाकर फैसलाबाद की जानिब जाने वाला रास्ता बंद। फैजाबाद ओजड़ी कैंप की रोड को भी बंद करके सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक बंद कर दी गई। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को सख्त मसाइल का सामना। ट्रैफिक का बेपनाह रश। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतअद्दिद सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब ग्रिड स्टेशन स्टॉप। अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड रोड पर दुबई चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। अहम सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस गजूमता से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। मुल्तान रोड ग्रैंड बैटरी स्टॉप के अतराफ इकबाल टाउन, नवा कोट, समनाबाद और सब्जाजार में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिस्टम बना नहीं, फैसला नाफिज हो गया। मुल्क में 500 से ज़ायद डॉलर्स की खरीदारी मुश्किल हो गई। स्टेट बैंक का आज से ज़ेर मुबादला की खरीदो फरोख्त का कानून नाफिज। आज से 500 डॉलर से ज़ायद के ज़ेर मुबादला की खरीदो फरोख्त पर फिंगरप्रिंट्स देना होंगे। लेकिन नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम एक्सचेंज कंपनीज के साथ मुंसलिक न हो सका। 500 से ज़ायद डॉलर खरीदने वालों को सिस्टम नादरा से मुंसलिक होने का इंतज़ार करना होगा। नादरा हुकाम का कहना है कि नादरा ने कंपनीज की मुश्किलात के पेश नज़र अब मोबाइल ऐप तैयार की है। मोबाइल ऐप के साथ बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी एक्सचेंज कंपनीज को देंगे। ऐप के जरिए करेंसी की खरीदो फरोख्त का सारा अमल मॉनिटर हो सकेगा। पंजाब हुकूमत का घर घर जाकर इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इसका मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2%। रावलपिंडी फैसलाबाद में 1%, जबकि पंजाब भर में 1.3% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.2%। हैदराबाद में 3.8%, जबकि सिंध भर में 2% रही। डेंगू केसेस बढ़ने पर कौमी इदारा सेहत में खतरे की घंटी बजा दी। NIH ने खबरदार किया है कि डेंगू मच्छर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में मौजूद है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स जान से चला गया। मजीद 174 अफराद डेंगू से बीमार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 477 अफराद डेंगू के वार से मुतासर। सिर्फ लाहौर में 350 से ज़ायद अफराद बीमार। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 200 मुकदमात दर्ज। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 399 अफराद की डेंगू टेस्ट पॉजिटिव। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार। जिना अस्पताल में एक हफ्ते में डेंगू केसेस में 2 गुना इजाफा।
कोरोना वबा में अवाम का कबाड़ा, चंद अरबपति मजीद माला माल। एक साल में दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 50 खरब डॉलर का इजाफा। रिकॉर्ड 493 नए खरबपति फहरिस्त में शामिल। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का पहला नंबर। असासों की कुल मालियत 40,000 अरब रुपए तक जा पहुंची। जेफ बेजोस 34,000 अरब रुपए के साथ असासों के दूसरे नंबर पर। बिल गेट्स का चौथा, फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग का 5वां नंबर। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी शामिल। हेल्थ कार्ड की तरह तालीमी कार्ड मंसूबा शुरू कर रहे हैं। तालीमी कार्ड से गरीब बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ऐलान। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी की तकरीब से खिताब में कहा कि वो महकमा तालीम को टाट से ठाट तक सफ़र पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वो खुद भी 4वीं क्लास तक टाट पर बैठ कर पढ़े हैं। ग्यारह साल गुजर गए, स्वात यूनिवर्सिटी न बन सकी। तालिब इल्म आज भी किराए की इमारतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। किसी कैंपस में कंप्यूटर लैब नहीं तो कहीं लाइब्रेरी नहीं। 2010 में यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, 2015 में तामीराती काम शुरू हुआ, 2018 में मंसूबा मुकम्मल होने की डेडलाइन दी गई। 6 साल तामीर को, 3 साल डेडलाइन को गुजर गए, लेकिन ख्वाब ताबीर न हो सका। हर साल किराए पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा उठ जाते हैं। लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई पिछले 3 सालों में हुई है, जितना आवाम का इस्तेहसाल इन 3 सालों में हुआ है, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, वो आपके सामने। उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा, इमरान खान और महंगाई लाजिम व मलजूम हो गए हैं। शहरी गरीब और शहर के कुछ लीडरान अमीर हो गए। एक सवाल पर बोले, रोज वसीम अख्तर उनके लिए बयानात देते हैं, जब खुद मौसूफ थे तो कुछ और कहते थे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाकर पाक भारत मैच दिखाने का ऐलान। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, अब मायारी इलाज गरीब और मुतवस्सित तबके को भी मुयसर होगा। पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड से सालाना 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकेगा। दिसंबर से मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पतालों में भी अब इलाज बिला मुआवजा होगा। आवाम सेहत कार्ड अपनी मर्जी के डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कंट्री नुमाइंदा IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ छठे जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की तकमील के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। IMF मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात का जायज़ा ले रहा है। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेले जाने वाले पाक भारत मैच के लिए अदाकार भी पुरजोश। कहते हैं, पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड का नामीबिया को जीत के लिए 126 रन का हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की बैटिंग जारी। मैच जीतने वाली टीम सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज के दूसरे मैच में शाम 7 बजे नेदरलैंड्स की टीम श्रीलंका के मध्य मुकाबिल होगी। और मार धाड़ और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस फरवरी में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।